वो खेत में जाके बोझ उठाता है, गरीबों का लाश फुकाता है, पिटियन के शादी में योगदान करता है, गृहस्थ घर का लड़का है, गरीबों के आंस पोसता है। ये परवीन निषाद जो है एसी में चलते हैं, गरीब को नहीं चिंता है, एसी में बैठेगा। घाम की मार है, बेरोजगारी की मार है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, कोरोना वैक्सीन के नाम पे लूट है, राम मंदिर के नाम पे लूट है, चुनाव में हिंदू मुस्लिम है, जात पात। प्रवीण का तो कोई चेहरा ही नहीं देखा 5 साल। अगर कैंडिडेट मामले में तो प्रवीण फेल है, एकदम कोई उनको देखा नहीं 5 साल में कैसा है। 500 रुपया ये पैसे से 500 रुपया 5 किलो अन्न दे करके, लालच दे करके कुत्ते की तरह फेंक रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? सोहन राणा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम आलापुर विधानसभा के रहने वाले हैं। ये बताइए कि संत कबीर नगर में इस बार क्या माहौल होने वाला है, कौन चुनाव जीत सकता है? संत कबीर नगर में तो हमको माहौल के हिसाब से लग रहा है पप्पू निषाद ही चुनाव फाइट करेंगे। सपा के आप कार्यकर्ता हैं? मैं हम वीआईपी पार्टी से। वीआईपी पार्टी से। लेकिन संजय निषाद के जो सुपुत्र हैं प्रवीण निषाद जो यहाँ के सांसद हैं, उनको कैसे आप इतनी आसानी से चुनाव में मात दे देंगे आप लोग? ऐसे इसी लोकसभा के अंदर हम भी आते हैं और 5 वर्ष बीत गया, अभी हम उनको देखे नहीं। कौन से वो जो है प्रवीण निषाद हैं और हमारे क्षेत्र का नेता है, अभी तक उनको देखे नहीं। तो विकास तो अपने जगह पे है। उन लोग का कहना है कि निषाद समाज हमारे साथ रहता ही है और इस बार फिर से सांसद बन जाएंगे यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं है, निषाद समाज से हम भी हैं और ये सब एक झांसा है। वो भाजपा का समय था, ये समय नहीं है, क्योंकि जो पहले था आज वो नहीं है। भाजपा का समय नहीं है, वो ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि लोगों ने प्रलोभन दिया है, कुछ किया नहीं है। जब चुनाव आता है तभी वो लोग यही कहते हैं कि हम लोग ऐसा कर जाएंगे, ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे। पता चलता है कोई प्रत्याशी वहां तक पहुंचता ही नहीं है। तो काम करना तो अलग की बात है, प्रत्याशी उस क्षेत्र में नहीं पहुंच रहा है तो विकास कहाँ से होगा? तो आपके हिसाब से प्रत्याशी क्षेत्र में नहीं पहुंच पाता। क्या नाम है आप? राजगली। सपा के कार्यकर्ता हैं? हाँ, सपा कैसे चुनाव जीतेगी योगी मोदी के लहर में? बढ़िया जीते निकलेगी। कैसे जीतेगी? हाँ, कैसे जीतेगी? योगी मोदी का लहर है, कैसे सपा जीत जाएगी? जीतेगी, जीत जाएगी। बढ़िया नेता कौन है, पप्पू निषाद या प्रवीण निषाद? अबे के होगा हम तो नया बना पप्पू निषाद। क्या नाम है आपका? राजगली। राजबली निषाद। हाँ, दो नाम फिर से बताइए, उनके कहने में मत बताए कौन बढ़िया, पप्पू निषाद की प्रवीण निषाद? पप्पू निषाद। पप्पू निषाद। हाँ। मतलब दूसरे के सिखाने पे जा रहे हैं, मतलब सिखाने वाली बात नहीं, जो बात वो सही है। तो चुनाव जीत जाएंगे पप्पू निषाद? हाँ, जीत जाएंगे। क्यों प्रवीण निषाद काम नहीं किया यहाँ पे? कहाँ कहले हूँ जी हाँ, क्या क्या कह रहे हैं, बोलिए बोलिए सर। एक बार उनको देख लिया गया, वो बेकार हैं। अब उनको हम लोग वोट नहीं करेंगे, न जनता करेगी। हम लोग पप्पू निषाद के साथ हैं, पप्पू निषाद को वोट दे रहे हैं। सपा के नेता तो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, जब टिकट की बात आई उसके बाद जय चौबे पार्टी छोड़ के चले गए, तो कैसे आप लोग मैनेज कर पाएंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी ही बात है, आपके कहने से थोड़ी हो जाए। नेता होते हैं, समय की बात होती है, उस तरीके जो तरीके से मैनेज करने लायक रहता है उस हिसाब से नेता मैनेज कर लेते हैं। जय चौबे इस जिले की राजनीति में बड़े नेता हैं, उनके जाने से आप लोग को नुकसान तो होगा ही। कोई नुकसान नहीं है, किसी को जाने से नुकसान नहीं होता, उससे ज्यादा लोग आए हैं। जैसे कि क्या बात है ना, नेता कुछ लोग होते हैं कि जो कि पार्टी की राजनीति करते हैं, समाज की राजनीति करते हैं, मगर कुछ लोग होते हैं सत्ता की राजनीति करते हैं। तो सत्ता की राजनीति जो भी करता है वो पार्टी नहीं देखता। सत्ता की राजनीति तो हर नेता करना चाहता है। नहीं, हर नेता कैसे करना चाहता है? जो भी आज समाजवादी पार्टी से ज्यादा कैंडिडेट थे, मांग रहे थे, समाजवादी की टिकट मांग रहे थे, मगर मुद्दों पर लड़ाई होगी यहाँ पर। क्या मुद्दे हावी होंगे संत कबीर नगर में? संत कबीर नगर में मुद्दे रहेंगे रोजगार का, शिक्षा का, और यहाँ पे जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर भी असर है। किसानों के जो एमएसपी का कानून लाने की बात हो रही है, उस पर बात होगी, उस मुद्दे रहेंगे। बीजेपी तो इन मुद्दों पर कहती है कि इन सब मुद्दों पर हम अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम करती है अगर बीजेपी,
हमारे किसान ने भाइयों ने अगर वहाँ पे हरियाणा में जाके पंजाब बॉर्डर पे लड़ाई नहीं करते, वहाँ पे जाके धरना नहीं देते। जी क्या कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? राजनाथ सिंह यादव नाम है। राजनाथ जी, क्या लड़ाई देख रहे हैं इस बार संत कबीर नगर में? इस बार संत कबीर नगर में लड़ाई सीधे डायरेक्ट, जो काम करेगा वही जीतेगा, जो काम नहीं किया है वो नहीं जीतेगा। 5 साल हम लोगों ने आदरणीय परवीन निषाद जी को देखा है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। आते हैं सीधे जाते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं, और यहाँ रहते नहीं है, गोरखपुर रहते हैं। और इस बार अब की बार सब लोग नारा दे रहे हैं जो 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार राप्ती पार हो जाएगा। आपके पार्टी का जो रैली चल रही है उसमें हमने देखा काफी हद तक कुर्सी खाली है। सपा जो है, सपा के नेता छोड़ के भाजपा में चले जा रहे हैं। आप लोग इतनी आसानी से कह रहे हैं कि कोई नहीं टिकेगा, कैसे इस लड़ाई लड़ेंगे? सबके बस की बात नहीं है झंडा उठाना। जो सत्ता सरकार की चाहता है वही उसमें जाता है, और जो पार्टी का नेतृत्व करता है वो पार्टी समाजवादी पार्टी में रहता है। और अब सुनिए, आप बात कर रहे हैं कुर्सी मतलब झंडा उठाने वालों की कमी है आपके हिसाब से सपा की इस जिले में? नहीं, इस जिले में झंडा उठाने वाले की कमी नहीं है। इस जिले में इतना झंडा उठाने वाले हैं कि अब की बार ऐसा इंजेक्शन लगाएंगे कि उन लोग की पता चल जाएगा कि क्या है समाजवादी और क्या है भाजपा। और बात कर रहे हैं आप कुर्सी खाली रहने की, कुर्सी खाली नहीं थी, कुर्सी भरी थी। और जब ज्यादा देर तक सब लोग सुने हैं, उसके बाद आधे से ज्यादा कार्यकर्ता लोग बाहर खड़े थे, मंच के पास जाना चाहते थे, ताकि तभी ऐसा लग रहा था कि कुर्सी खाली थी। कुर्सी खाली नहीं थी सर। क्या मुद्दे होंगे? चूंकि आप सपा के नेता हैं, सपा का लगाए हैं, तो सपा की अच्छाई गिनाएंगे, चलिए ठीक है, लेकिन प्रमुख मुद्दे क्या हैं इस जिले के, संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं इस बार? इस बार सबसे बड़ा मुद्दा ये है, ठीक, यहाँ का कानून व्यवस्था, यहाँ की मेडिकल व्यवस्था, ठीक, और यहाँ के जो रोड जो हैं वो सब की सबसे बड़ी ये चीज रहेगी। आते हैं उसके बाद अपना चला जाते हैं, कोई किसी का कोई समस्या समाधान कोई सुनता है? मेडिकल प्रॉब्लम अस्पताल में क्या है क्या नहीं है, कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो किसी का सुनता नहीं है। उनसे अगर कोई पैरवी करने आता है तो बोलते हैं कि आप अपना देखिए। तो इससे अच्छा है कि आप इनको हटा दें, तभी तो उनको सही लगेगा, पता चलेगा ना। क्या नाम है आपका? विजय यादव। किनारे आ जाइए। सपा के आप भी कार्यकर्ता होंगे जी। तो ये बताइए कैसी लड़ाई है सपा और भाजपा की इस बार लोकसभा में? अब गठबंधन के हिसाब से संत कबीर नगर की लड़ाई पप्पू निषाद के मार्फत में जा रही है। कैसे जा रही है, जरा समझाइए हमको कैसे जा रही है। देखिए, जो समाजवादी का वोटर है वह बीजेपी से खिलाफ है, और जो निषाद समुदाय के वोटर हैं वो सब बीजेपी के छोड़ के समाजवादी पकड़ लिए हैं। और निषाद समुदाय जब समाजवादी पकड़ लिया है और अन्य समुदाय से वोट मिल रहा है, इसलिए पप्पू निषाद अब की बार संत कबीर नगर से सांसद बनने जा रहे हैं। निषाद समुदाय के वोटर आप कह रहे हैं कि सपा के साथ आ गए, लेकिन निषाद समुदाय के जो महामना कहे जाते हैं उनके सुपुत्र आप लोग के सामने प्रत्याशी हैं, सांसद हैं, और साथ ही साथ योगी मोदी भाजपा का भी उनको साथ है, तो कहीं ना कहीं उनका पलड़ा भारी नहीं रहेगा? देखिए, सरकार का पलड़ा हमेशा भारी रहता है, लेकिन जनता चुनाव करती है। हम आए हैं गाय घाट ग्राम सभा पड़ता हैसर ब्लॉक के अंदर। हमारे साथ देखिए बंसराज निषाद है, हमारे साथ सतई निषाद है, हमारे साथ रामवल निषाद है, हमारे साथ ये देखिए दिनेश निषाद है, ये अंगद यादव है, और हमारा नाम विजय है। देखिए लालचंद यादव है, ये देखिए धर्मेंद्र भारती है। यह हर वर्ग हर जात हम लोग आए हैं, और परवीन निषाद को जिताने के लिए सारा वर्ग संत कबीर नगर का तैयार है। और परवीन निषाद अब की चुनाव हारेंगे और आदरणीय पप्पू निषाद चुनाव जीतेंगे। समाजवादी पार्टी की, इंडिया गठबंधन की पूरे भारत देश में जीत हो। इधर आ जाइए जरा, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या नाम है? बंसराज। अभी निषाद हैं? निषाद है। बढ़िया नेता कौन है, परवीन निषाद है कि पप्पू निषाद? पप्पू निषाद है। संजय निषाद का परिवार सब झाका नहीं, कोई देश ही नहीं घूमा, 5 साल क्या किया? कुछ नहीं किया। क्या किया? कुछ नहीं किया। जैसे खाया और जिया, यही किया, उसका धंधा था। तो कहते हैं महामना है समाज के। कुछ नहीं महामना, कैसे मना? एक बार गया नदी में देखने, बाहर वहीं मर गया उसका। क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? मुद्दे जमीनी मुद्दे क्या है यहाँ? ये जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किए। हमारा ग्राम सभा गाय घाट है, 60 घर निषादों का कट गया,
आज तक सांसद जी आवास और जमीन नहीं दिला पाए। हैसर ब्लॉक के अंतर्गत गाय घाट ग्राम सभा पड़ता है, रामपुर दक्षिणी और गाय घाट ग्राम सभा। आज तक सांसद जी वहां 60 परिवार को सही रूप से जमीन और सही रूप से आवास नहीं दिलवा पाए। वहां के निषाद इनसे बहुत नाराज है। कटने वाले में सतही निषाद भी हैं। आज तक जमीन और आवास अभी नहीं मिला। सहमत है इनकी बात से? सहमत है। मतलब बदलाव कर देंगे आप? हाँ, हमको पप्पू निषाद को जिताना। लेकिन ऐसे ही जैसे आप लोग कह रहे हैं, क्योंकि आप लोग सपा के नेता है, सपा कार्यकर्ता है, आपको पहले बता दें कि हम लोग सपा की रैली से बाहर निकल रहे थे, तमाम लोग सपा के समर्थक हैं, तो जाहिर सी बात है कि बात करेंगे। इसी तरीके से बीजेपी में जो निषाद लोग होंगे वो भी तो कहते होंगे कि नहीं वही अच्छे हैं। लेकिन अगर बीजेपी और सपा को हटा दिया जाए, आम जनता के रूप में सोचिए ईमानदारी से, तब बताइए तब कौन अच्छा है? महंगाई की मार है, बेरोजगारी की मार है, महंगाई की मार है, बेरोजगारी की मार है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, कोरोना वैक्सीन के नाम पे लूट है, राम मंदिर के नाम पे लूट है, चुनाव में हिंदू मुस्लिम है, जात पात है। इसलिए अब की हर वर्ग हर समाज समाजवादी पार्टी को वोट देगा। उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत से अब की बार बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। बीजेपी का सफाया हो जाएगा? बीजेपी का सफाया कर देंगे आप लोग? कांग्रेस से हैं आप? जी बिल्कुल। कैसे करेंगे सफाया? पूरी जनता मन बना चुकी है। बोलिए। पूरी जनता मन बना चुकी है। परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि अच्छे दिन आने वाले का सपना दिखला करके कोई भी जनता अच्छे दिन का सुख भोग नहीं कर पा रहा है। महंगाई चरम सीमा पे, बेरोजगारी चरम सीमा पे। बीजेपी वालों का मुद्दा जो आम समाज के लिए है उस पर कभी उठता नहीं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर, यही बिंदुओं पर है जो एक दूसरे का भेदभाव पैदा करते हैं। बीजेपी वाले तो 400 पार की बात करते हैं। 400 पार के मैं दावा करता हूँ 250 पार नहीं हो पाएगा। 400 पार किस तरह से हो पाएगा? आज अपने कुछ अन्य लोगों से पूछते हैं। क्या नाम है चाचा? विश्व विजयनाथ। ये लोग कह रहे हैं चूंकि विपक्षी पार्टी के हैं तो बीजेपी की बुराई करेंगे ही। कह रहे हैं कि बीजेपी वाले 400 पार की बात करते हैं, 200 भी नहीं पार हो पाएंगे। सहमत हैं आप? अब जनता की बात अलग है, लेकिन उनका काम तो 100 सीट के लिए भी नहीं है। हाँ। जो काम कर रहे हैं मिलजुला काम। आप जनता है कि पार्टी कार्यकर्ता है? मैं जनता हूँ। पार्टी से नहीं जुड़े हैं किसी? चलिए तब बताइए। अभी तक कार्यकर्ता मिल रहे थे तो उनकी बात थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी समझने में। 5 किलो अन्न दे करके, लालच दे करके कुत्ते की तरह फेंक रहे हैं, और उसके पीछे कितना 300 का सिलेंडर 1200 रुपया बिक रहा है, दाल 150 रुपया किलो से ऊपर है। सारी महंगाई चरम सीमा पे, रोजगार नहीं है। बच्चों की परीक्षा पढ़ के तैयारी करके पुलिस की भर्ती, इनके शासन में सारा पेपर लीकेज हो जाता है। सिस्टम फेल है। बताइए क्या है? कहीं जरा सा जाके मार देंगे, गिरा देंगे, कहने हम बहुत बहादुरी किया। जो कहते हैं कभी करते नहीं। कांग्रेस के जमाने में इंदिरा जी सन 62 की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ा, सन 62 की लड़ाई, सन 65 की लड़ाई, सन 72 की लड़ाई, और 1.5 लाख सैनिक गिरफ्तार किए गए बांग्लादेश वाली लड़ाई में। जो बहादुरी इंदिरा जी ने किया उसका टुकड़ा भी इनका नहीं है। अब बात इस तरह करते हैं। मोदी जी तो खुद को बहादुर बताते हैं, तमाम उनके लोग कार्यकर्ता बहादुर बताते हैं। 56 इंच का सीना है, कहते हैं कि हमारे आने के बाद देश में जो तमाम व्यवस्थाएं बढ़ गई, सुरक्षा हो गया, कोई बाहरी सारी सरकारी संस्थाओं को इन्होंने प्राइवेट दे दिया, कुछ छोटे उद्योगपतियों के हाथ में, और वह मनमानी लूट रहे हैं। उनको छूट हो गई, लूटो जितना लूटना। संत कबीर नगर में क्या मुद्दे हावी होंगे? आपका संत कबीर नगर लोकसभा है, इसके क्या प्रमुख मुद्दे होंगे जो चुनाव में हावी रहेंगे? कौन जीतेगा ये बताइए? पप्पू निषाद और रुक जाइए, आप तो कार्यकर्ता हैं। पप्पू निषाद और प्रवीण निषाद में बढ़िया नेता कौन? प्रवीण का तो कोई चेहरा ही नहीं देखा 5 साल में। अगर कैंडिडेट के मामले में तो प्रवीण फेल है एकदम। प्रवीण फेल है एकदम, कोई उनको देखा नहीं 5 साल में कैसा है। मोदी और आपको रोक रहे हैं। पप्पू निषाद क्यों पप्पू निषाद का है? क्या अच्छाई है उनके अंदर? वो खेत में जाके बोझ उठाता है, गरीबों का लाज फुकाता है, बिटियन के शादी में योगदान करता है, गृहस्थ घर का लड़का है, गरीबों के आंस पोसता है। ये प्रवीण निषाद जो है एसी में चलते हैं,
गरीब को नहीं चिंता है। एसी में बैठेगा, घाम में ओकरे बीमारी हो जाए। पप्पू निषाद अखिलेश जिंदाबाद नारा नारा लगाएंगे तो हमको समझने में दिक्कत होगा, नारा मत लगाए। नारा लगाना है तो अंदर बहुत लोग नारा लगा रहे हैं। और क्या कह रहे थे, और बताइए। अभी इतने घाम में मंत्री जी की खड़ा कर दिया जाए तो उनको सीधे दिल्ली जाना है। हमारे यहाँ लास्ट जिला है 426 नंबर। अच्छा रुकिए, दो दिन सुन लीजिए। 2 दिन पहले जो है उनका नामांकन था, बड़ी संख्या में भीड़ आई थी, अरे पैसे से बहुत लोग आए थे। 500 रुपया 500 रुपया, ये पैसे से 500 रुपया। तो देख सकते हैं कि चूंकि कार्यकर्ता है, सपा के कुछ कार्यकर्ता थे, कुछ जनता भी मिली जो बिना पार्टी, जो किसी पार्टी को समर्थन नहीं करने वाली जनता थी, उनकी भी कुछ बात हमने आपको दिखाई। कुछ कार्यकर्ता हैं, जाहिर सी बात है कार्यकर्ता होंगे तो अपने नेता की अच्छाई बताएंगे। खैर अन्य जनता से भी समझेंगे कि आखिर जमीनी मुद्दे क्या कुछ है। आज पप्पू निषाद जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, संत कबीर नगर लोकसभा से उनका नामांकन का कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम के सिलसिले में एक रैली रखी गई थी सपा की, उस रैली में हम पहुंचे और कुछ सपा के कार्यकर्ताओं से हमने बात की। तो सपा के कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि उनके प्रत्याशी की स्थिति अच्छी है, उनके प्रत्याशी अच्छे हैं और विपक्षी प्रत्याशी की तमाम इन्होंने कमियां गिनाई। हालांकि नतीजे क्या होंगे इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। और हमारी चुनावी सफर जो है वो इस समय संत कबीर नगर लोकसभा में है और अन्य जगहों पर भी जा करके अन्य लोगों से बातचीत करके आपको दिखाएंगे, समझाएंगे कि संत कबीर नगर की जनता आखिर इस बार किस मूड में है। ऐसी तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।